हेलो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रालय। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? ठीक है, तो दोस्त बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर पे मैं बेसिक बातें डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर है? आज जो सारी बातें होंगी वो एग्जाम लेवल की बातें होंगी। क्लियर? तो वही हमेशा की तरह मैं स्टार्ट करता हूँ अपना रूल नंबर फर्स्ट से। क्या कहता है हमारा रूल नंबर फर्स्ट? अगर एंड से कोई दो नाउन या फिर प्रोनाउन जुड़े हुए हैं, क्लियर है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब और पर्सनल प्रोनाउन हमेशा प्लूरल के लगाते हैं। क्लियर? जैसे मैं बात करूं, मैं बोलूं तनु एंड मनु इज कॉलिंग यू। तनु और मनु तुम्हें बुला रही हैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। छोड़ो, बात करते हैं अपने एग्जाम की। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, तनु और मनु दो अलग अलग नाउन हैं, एंड से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर या फिर प्लूरल? प्लूरल। तो यहाँ इज कहना गलत है, क्या लगा दूँ? आर। क्लियर है? अगर मैं आर लगाता हूँ तो सेंटेंस आपका सही होता है। क्लियर? ठीक। अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं बोलूँ राहुल एंड मनीष is wasting his time। क्या कहना सही है? नहीं साहब, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एंड से दो नाउन जुड़ी हुई हैं, एक राहुल और एक मनीष। और जब दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हों तो हमारा रूल कहता है कि उसके बाद आने वाला पर्सनल प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाते हैं? प्लूरल। तो यहाँ इज कहना गलत है, क्या लगा दूँ? आर। ठीक है। अच्छा साहब, पर्सनल प्रोनाउन हिज लगाना सही है क्या? नहीं साहब, ये तो सिंगुलर का हो गया, हमें किसका लगाना होता है? प्लूरल का। तो यहाँ हिज कहना गलत, क्या लगा दूँ? देयर। यानी राहुल एंड मनीष आर वेस्टिंग देयर टाइम। क्लियर? ओके। बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब थोड़ी सी बात आगे पहुँच चुकी है। अगर मैं बात कहूँ आपसे रूल नंबर 2 डालने से, अगर कोई दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हों लेकिन उनके साथ ईच या फिर एवरी आया हो। क्लियर है? जैसे मैं बोलूँ ईच गर्ल या फिर एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय। यानी कोई दो नाउन किससे जुड़ी हुई हो? एंड से जुड़ी हुई हो, और दोनों के साथ या तो ईच आया हो या फिर एवरी आया हो। तो उसके बाद जो हमेशा वर्ब लगाते हैं वो किसकी लगाते हैं दोस्त? सिंगुलर की। अब किसकी लगाते हैं? सिंगुलर की। पहले वाले में क्या बताया था? वर्ब किसकी लगाते हैं? प्लूरल की। लेकिन इसमें सिंगुलर की। मैं बोलूँ एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय आर वेस्टिंग, या मैं बोलूँ आर डूइंग देयर बेस्ट। आर डूइंग देयर बेस्ट। क्या कहना सही है? नहीं साहब, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपने रूल बताया है अभी कि कोई दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हो और दोनों के साथ ईच या फिर एवरी आया हो तो वर्ब हमेशा किसकी लगाते हैं? सिंगुलर की। तो यहाँ इज आर कहना गलत, क्या लगा दूँ? इज। क्लियर है? उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन देयर कैसा है? प्लूरल का है, अपने आप में गलत है, क्या लगाएंगे? सिंगुलर का। क्या लगा दूँ साहब? एवरी बॉय के हिसाब से इज। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाता हूँ। मैं कहूँ आपसे, आप इसे रूल नंबर 3 में लिख सकते हो। रूल नंबर 3 क्या? रूल नंबर 2 क्या था? एंड से दो कोई नाउन जोड़ी हो और दोनों के साथ ईच या फिर एवरी आया हो तो दोनों के साथ जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर के लगाते हैं। क्लियर है? ओके। अच्छा सर, अब नेक्स्ट रूल क्या है? अब अगर दो कोई कॉमन नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं, क्या है? एक कॉमन नाउन अलग है, एक कॉमन नाउन अलग है, दोनों एंड से जुड़ी हुई हैं और दोनों के साथ अलग अलग डिटरमिनर आया हुआ है। जैसे मैं बात करूं, पहले नाउन के साथ भी डिटरमिनर लगा है और दूसरी कॉमन नाउन के साथ भी क्या लगा हुआ है? डिटरमिनर लगा हुआ है। यानी दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं और प्रत्येक के साथ अलग अलग डिटरमिनर लगा है, तो यह दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। ठीक है?
ये अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बताती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस में 2 व्यक्ति हो गए। जब 2 व्यक्ति हो गए सेंटेंस में, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल, और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो सेंटेंस की वर्ब कैसी होगी, प्लूरल की। क्लियर है। तो बड़ा सिंपल सा रूल था, क्या था, अगर एंड से कोई 2 कॉमन नाउन जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, कॉमन नाउन, ठीक है, और दोनों के साथ क्या आया है, डिटर्मिनर। पहले नाउन के साथ भी डिटर्मिनर लगा है और दूसरी नाउन के साथ भी डिटर्मिनर लगा है। तो ये क्या करते हैं, ये 2 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बताते हैं, इसलिए इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल की वर्ब यूज करते हैं। क्लियर, ठीक। अच्छा सा, जैसे एग्जांपल देखिए आप, मैं बोलूँ माई फादर एंड माई कोच इज कमिंग, यानी मेरे पिताजी और मेरे कोच आ रहे हैं। अब आप देख रहे हो, फादर क्या है, कॉमन नाउन है, कोच क्या है, कॉमन नाउन है, और दोनों के साथ डिटर्मिनर लगा हुआ है माई। डिटर्मिनर क्या होता है, एक बार देख लेते हैं डिटर्मिनर क्या होते हैं। डिटर्मिनर होते हैं दोस्त, माई, हिज, हर, योर, द, ए, एन, ये सब क्या है, डिटर्मिनर है। क्लियर है। अगर किसी कॉमन नाउन के साथ अलग अलग डिटर्मिनर आया हो और वो दोनों कॉमन नाउन किससे जुड़ी हुई हो, एंड से जुड़ी हुई हो, तो वे 2 अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हैं। यानी मेरे पिताजी भी आ रहे हैं और मेरे कोच भी आ रहे हैं। क्लियर है। 2 अलग अलग व्यक्ति होगी, मेरे पिताजी अलग और मेरे कोच अलग। तो यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल, यानी 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। क्लियर। अब उसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो कैसी लाएंगे, प्लूरल। तो यहाँ इज कहना गलत है, क्या लगा दूं, आर लगाता हूँ, ठीक, आर कमिंग। अब जो है सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्लियर, ओके, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालने की कोशिश करेंगे। सब ट्विस्ट आ गया, अब आप मुझे बताओ, मैं बात करूं माई फादर, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, रूल का थोड़ी देर बाद इसका डिस्कस करेंगे। माई फादर एंड कोच इज कमिंग, मेरे पिताजी और कोच आ रहे हैं। अब क्या इज कहना सही है, बोलो, नहीं, अब सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्यों, बोलो आपके हिसाब से तो भाई साहब एंड से 2 कॉमन नाउन जुड़ी हैं, फादर और कोच, उसके हिसाब से क्या आना चाहिए, बोलो आर आना चाहिए। ठीक है, सब मैंने आर लगा दिया, क्या ये सही है, नहीं। अब ये गलत है, सही क्या था, सही था हमारा यहाँ पर इज ही आएगा। क्लियर, इज क्यों आएगा साहब, अभी तो आपने बताया अगर एंड से 2 कोई कॉमन नाउन जुड़े हों और उनके साथ डिटर्मिनर आया हो तो क्या लगाते हैं, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्योंकि ये 2 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ जो डिटर्मिनर आया है वो केवल एक ही कॉमन नाउन के साथ आया है, फादर के साथ ही आया, कोच के साथ नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जब किसी एक कॉमन नाउन के साथ डिटर्मिनर आया हो और वे जो 2 कॉमन नाउन है किससे जुड़ी हुई हो, एंड से, तो इसका मतलब होता है कि वे 2 एक ही व्यक्ति के 2 पदों के बारे में बता रहा है। क्लियर है, यानी जो बात हो रही है वो एक ही व्यक्ति के 2 पोस्ट के बारे में बात हो रही है। यानी जो मेरे पिताजी हैं वही कोच हैं। क्लियर है, जो मेरे पिताजी हैं वो क्या हैं, कोच भी हैं। तो जो मेरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मेरे पिताजी जो क्या है, कोच हैं, आ रहे हैं। क्लियर है, तो यानी पिताजी ही कोच हैं। अब पिताजी की दूसरी पुष्टि की बात हो चुकी कि पिताजी क्या है, कोच। तो यहाँ 2 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात नहीं हुई है, एक ही व्यक्ति के 2 पदों के बारे में बात हुई है। क्लियर, जैसे मैं बोलूँ माई मैनेजर एंड माई प्रिंसिपल इज कमिंग। क्लियर है, मेरा मैनेजर और मेरे प्रिंसिपल आ रही है। इसका मतलब हुआ कि मैनेजर अलग है और प्रिंसिपल भी अलग है, तो यहाँ उसके हिसाब से इज कहना गलत है। यहाँ क्या लगा देंगे, हाँ, यानी अलग अलग 2 व्यक्ति हो गए, मेरा प्रिंसिपल अलग और मेरा
मैनेजर अलग। क्लियर है? जब दो अलग अलग व्यक्ति हो गए तो सेंटेंस में कैसी वर्ब आनी चाहिए? प्लूरल की। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक डिटर्मिनर हटा दूँ तो ये एक ही व्यक्ति के दो पदों के बारे में बताता है, यानी मैनेजर भी वही है और प्रिंसिपल भी वही है। क्लियर है? यानी माई मैनेजर एंड प्रिंसिपल, मेरा मैनेजर जो क्या है? प्रिंसिपल है, आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ इसके हिसाब से आर कहना गलत, इस कहना सही। क्लियर है? तो रूल क्या था अपन का? रूल, अब एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते हैं। रूल ये है कि अगर कोई दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं और उनमें से किसी एक के साथ डिटर्मिनर आया है। क्लियर है? कोई दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं और दोनों में से किसी एक के साथ क्या आया हुआ है? डिटर्मिनर आया हुआ है, तो वे एक ही व्यक्ति के दो पदों के बारे में बताते हैं। क्लियर है? जब एक ही व्यक्ति के दो पदों के बारे में बता रहे हैं तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर, और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। इसलिए हम इसके साथ कैसी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ माई फादर एंड कोच इज कमिंग कहना सही है, माई मैनेजर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग कहना सही है। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, अभी तक हमने देखा कि जो एंड से दो नाउन जुड़ी होती हैं तो वे दो अलग अलग व्यक्तियों का, यानी दो अलग अलग वस्तुओं का या फिर व्यक्तियों का बोध कराती हैं। तो उसके हिसाब से हम क्या लगा रहे थे? प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? लेकिन कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो एंड से तो जुड़ी होती हैं लेकिन वो एक ही वस्तु का बोध कराती हैं, इसलिए इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे मैं बात करूं ब्रेड एंड बटर, को नाउन में लिख देता हूँ कौन कौन सी नाउन है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम, एग्स एंड बेकन, क्लियर है? और मैं बोलूँ स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ठीक, और ins and out, वो and wheel, और मैं बोलूँ horse and carriage, क्लियर है? block and cart, बोलूँ एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है? ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ये सब नाउन कैसे हैं? ये एक ही चीज का बोध कराते हैं। बेशक ये एंड से जुड़ी हुई हैं लेकिन इसका मतलब एक ही वस्तु से होता है। क्लियर है? जब इनका मतलब एक ही वस्तु से होता है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर, और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर की। क्लियर है? यानी इन सब नाउन के बाद हम हमेशा सिंगुलर की वर्ब यूज करते हैं। क्लियर? जैसे मैं बात करूं ब्रेड एंड बटर, आर माई चीफ फूड, क्या कहना सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब लगी है वो आर है, और आर कैसी वर्ब होती है? प्लूरल की। जबकि मैंने क्या बताया था? ब्रेड एंड बटर एक ही वस्तु का बोध कराते हैं। जब ये एक ही वस्तु का बोध कराते हैं तो इनके साथ कैसी वर्ब यूज करते हैं? हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ आर कहना गलत, क्या लगा दूँ? इज। क्लियर है? अब सेंटेंस बिल्कुल सही है। यानी रूल क्या था? इन नाउन्स के साथ हम हमेशा कैसी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? बिल्कुल, कोई डाउट? ठीक।